अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। होंगी दुनिया में एक से एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बनावट में बादशाह ने अपना दिल रखा है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। आप ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी। नंबर 22। हजारों टूरिस्ट ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी की दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां उनको दिखाना चाहते थे। ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। यह एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 21। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की तनख्वाह देकर ये करारनामा लिखवा लिया था कि ऐसी कोई वो दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20। ताजमहल की जो चार मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 19। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर की है। नंबर 18। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, इसमें से सबसे शानदार कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में लिखी गई है और इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया था, उपाधि के तौर पर। नंबर 17। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का ज़माना मुगल हुकूमत का वसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और शांति थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वो बहुत ही शान और शौकत का दौर था। शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 16। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, और लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से आया था, टर्कोइस तिब्बत से और जैस्पर पंजाब से आया था, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। ऐसे ही 28 प्रकार के रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था, और इन सब चीज को विदेशों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 15। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था, और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में कोई दूसरा नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर ये नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर की कैलीग्राफी
करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर आए थे। नंबर 14, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लेपिस लेजुली जैसे बेशकीमती रत्नों को ताज की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 13, ताज की मुख्य गुंबद का जो कलश है वो एक जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश कर दिया गया था। नंबर 12, दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता ताज को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम में मिलकर ताज का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से आए थे। नंबर 11, ताज की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे और इन कुओं में पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। ये ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही मजबूत और फौलादी रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाले यमुना नदी के पानी से मिलती थी। यमुना नदी का पानी का स्तर हर साल गिरता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। ये वजह से ईयर 2010 में ताज में दरारें देखी गई थी। नंबर 10, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ उस समय इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। जिस हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 9, 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल का मकबरा बनने से पहले ये एक शिव मंदिर हुआ करता था। इसका नाम तेजो महल्या था। सन 2000 में पीएन ओक ने ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताज कभी एक शिव मंदिर था, ये बात का कोई सबूत नहीं मिला है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था इस बात के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 8, एक कहानी प्रसिद्ध है जहां यमुना नदी की दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहां। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे कि इससे पहले वो काला ताजमहल बन पाए। औरंगजेब ने उन पे हमला करके उन्हें कैद खाने में डलवा दिया था, लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बात गलत कहानियों से बनाई गई है। जिस जगह शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वहां पर कई बार खुदाई हो चुकी है, लेकिन वहां कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 7, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर एक कवच तैयार किया था, इससे हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय फिर से यही किया गया था। ताजमहल के चारों तरफ एक कवच बना दिया गया था। नंबर 5, कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में भी, और एक इमारत तो भारत में भी है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 7वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की ही तरह बनाया गया है। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 4, ताज की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी मुमताज महल का मतलब महल का सबसे अनमोल रतन। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त बुरहानपुर में मुमताज थी।
अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से वो बहुत दुखी हुए, जैसे कि मानो उनकी दुनिया ही तबाह हो गई हो। की याद में उन्होंने ताज को बनवाने का पैगाम जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनी कब्र में दफन रहा। उसके बाद ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे उन्हें दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का पूरा ध्यान ताज की खूबसूरती बनाने में लगा था। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया था। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उनकी एक ही इच्छा थी कि उन्हें जहां पर कैद किया जाए वहां से ताज दिखना चाहिए, और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी वो ताज को देखते रहते और उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिर सांस वहीं पे ली। उनकी मृत्यु के बाद वहीं जहां मुमताज हैं वहीं पे उनके बगल में उनको दफना दिया गया। नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ताज के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि को वक्त के गाल पे थमा हुआ एक आंसू के रूप में बयां किया है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ताकत और शान और शौकत एक दिन खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, एक ऐसी शानदार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और उन्होंने ये ताजमहल बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और सल्तनत को गुजरे जमाना हो गया। बस एक ताज ही है जिसने बादशाह को सदियों पुरानी कहानियों या कहा जाए प्रेम कहानी से जोड़े रखा है। प्रकृति के आंचल में ये चांद सी भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमी की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।